जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक नया लेसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू करा था और आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। वो छोटे से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते और उनको देखने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जैसे माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। रही बात इनके हैबिटेट की, तो हमारे एनवायरनमेंट में लगभग सब जगह, चाहे वो ओशंस हैं, रिवर्स हैं, या आपके प्लांट्स हैं, ट्रीज और बार्क हैं, और आपका एनवायरनमेंट में एयर है एटमॉस्फेयर में, और आपका जो है ये माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, क्लॉथेस, इवन आपके घर में सब जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी न किसी रूप में प्रेजेंट रहते हैं। हमने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टूडेंट 5 कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा था। वायरस का अगर आपके बारे में बताएं तो कोरोना वायरस, जैसे कि आपको मालूम है आजकल चारों तरफ फैला हुआ है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एयर्स के थ्रू फैल रहा है। तो इसके लिए हमने आपको एडवाइस दी थी कि चेहरे पर मास्क रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और घर से अपने बिल्कुल भी ना निकलें। खाना खाने से पहले और बाद में अपने हैंड को वॉश करें, हाइजीनिक कंडीशन रखें, साफ सफाई रखें, ठीक है नहीं, तब हम इस वायरस से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, आज हम जो स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है नहीं, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो है कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो होती हैं और किन के थ्रू ये फैलता है। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट काज डिजीज आर नोन एज पैथोजेनस और जर्म्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, जर्म्स भी कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो डिजीज क्रिएट होती है वो जर्म्स भी कहलाती हैं। बहुत तरीकों से ये जो डिजीज़ हैं फैलती हैं, हवा के द्वारा फैलती हैं, फूड और वाटर, इन्फेक्टेड फूड और वाटर के कारण, कांटेक्ट, एक दूसरे से कांटेक्ट मिलने के कारण, कैरीज इंसेक्ट्स हैं उनके कारण, और कट्स एंड बाउंड्स, कहीं चोट लग जाए उसके कारण। तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहला लेते हैं हम एयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, कफ एंड स्नीज, he releases germs into the air. The germs enter a healthy person's body when this air is inhaled by them. तो जैसे कि आपको बताया, जब किसी पर्सन को जो कॉमन कोल्ड, खांसी, जुकाम, बुखार इससे इन्फेक्टेड है, अगर वो जब उसके थ्रू जो है एयर के थ्रू ये जो जर्म्स हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। कैसे? जब हेल्दी पर्सन उस इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाता है और वहाँ की एयर को वो इनहेल करता है, तो वो ये जर्म्स जो हैं उसकी बॉडी में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। और चूंकि कम्युनिकेबल डिजीज है इसलिए वही सारे सिम्टम्स उस हेल्दी पर्सन में भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो एयर के थ्रू फैलती हैं, जैसे कि आपका चिकन पॉक्स है, मॉम्स हैं, ट्यूबरकुलर्स है, मिल्सिस हैं, ये सारी बहुत और भी डिजीज हैं जो बाई एयर के थ्रू फैलती हैं। अब बात करते हैं फूड एंड वाटर की। डिजीज लाइक कॉलरा है, जो बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे कॉलरा है, डायरिया है, टाइफाइड, आर काज्ड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर। जब हम कोई इन्फेक्टेड फूड और वाटर को लेते हैं तब ये बीमारियां जो हैं क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि कॉलरा है, उल्टी, दस्त, बुखार, टाइफाइड, ये सारी जो हैं डिजीज क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अपने किचन को, अपने आसपास के सराउंडिंग को, अपने घर को साफ सफाई रखें ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया हैं जो क्रिएट ना हो। ठीक है नहीं। अगला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज फैलती हैं वो कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा। कांटेक्ट विद ए सिक पर्सन कैन काज डिजीज लाइक रिंग वॉर्म्स, चिकन पॉक्स एंड फ्लू। सपोज कोई फ्रेंड है आपका, स्टूडेंट्स, उसको रिंग वॉर्म या फ्लू है, आप उसके पास गए, आपने उसका हैंकी या टॉवल यूज़ कर लिया, तो वही डिजीज़ आपको होने की प्रोबेबिलिटी 100% रहेगी। तो किसी भी पर्सन को अगर कोई इस टाइप से डिजीज़ हैं तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि वो डिजीज़ आपके अंदर क्रिएट ना हो। ये सारी वो डिजीज़ हैं, देखिए स्टूडेंट्स, हम बार बार बता रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं ये,
जो कि हवा के द्वारा, फूड एंड वाटर के द्वारा, कांटेक्ट के द्वारा और बहुत सारी चीज़ों के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंच जाती है। कैरीज इंसेक्ट्स, जैसे कि आपका मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, जब ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती हैं और ये जो इंसेक्ट्स हैं जब इन्फेक्ट पर्सन को बाइट करने के बाद किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेंगी तो अपने जो इनका लेग्स हैं उससे ये जो हैं जर्म्स हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करा देंगे और वो पर्सन भी जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो इस तरीके से कैरीज के द्वारा फैलती हैं, जैसे कि आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये आपने देखा होगा अक्सर जो हैं ये मच्छर और दूसरे इंसेक्ट्स के कारण जो है ये फैलती हैं। द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो इज ए कैरीज ऑफ द मलेरिया। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के कारण जो है मलेरिया होता है। ठीक है, अब इससे प्रिवेंशन का तो यही है कि हम साफ सफाई रखें, हाइजीनिक कंडीशन रखें और जितना हो सके इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहें। ठीक है नहीं। और अगला है स्टूडेंट्स कट्स एंड बाउंड्स। When we get a cut, there is a break in the skin. जब कहीं हमारे बॉडी में चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो स्किन वहाँ से जो है थोड़ा हट जाती है। Germs enter the body through the cut and cause disease like tetanus. अब वो कटी हुई जगह पर जर्म्स जो हैं बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और टिटनेस डिजीज का खतरा जो है बन जाता है। इसलिए चोट को हमेशा ढककर रखना चाहिए और उस पर कोई ना कोई दवा वगैरह लगाकर उसको मेडिसिन लगाकर उसको प्रिवेंट करना चाहिए। अगला जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो है डिजीज काज्ड बाय फंगस। फंगस के कारण देखिए प्लांट्स में और एज वेल ह्यूमन बीइंग में दोनों में ही डिजीज क्रिएट होती हैं। फंगस के कारण जो प्लांट्स में डिजीज होती हैं वो हैं पोटैटो ब्लाइट है, रस्ट लीफ है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फंगस के कारण प्लांट्स में क्रिएट होती हैं। रही बात ह्यूमन बीइंग्स में, रिंगवॉर्म और इन स्किन इंफेक्शन, ये कॉमन ऐसी डिजीज हैं जो फंगस के कारण होती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप ये जो चार्ट देख रहे हैं डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में तो आपको बताया था, सिंगुलर सेलुलर होता है, एक सेल होता है, यूनिसेलुलर कहलाता है और लगभग हमारे एनवायरनमेंट में लगभग सभी जगह बैक्टीरिया मिलता है। इसको नमी मिल जाए तो ये बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कौन कौन सी डिजीज बैक्टीरिया के कारण होती हैं, तो कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, ट्यूबिकुलर जिसको हम टीबी बोलते हैं और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं। अगर प्लांट्स में बात करें जो बैक्टीरिया के कारण डिजीज होती हैं वो है आपका क्राउन गैल, ब्लाइट डिजीज, लीफ स्पॉट डिजीज और बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के कारण प्लांट में होती है। तो आपने देखा बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा, उससे प्लांट्स में भी बहुत सारी डिजीज होती हैं और ह्यूमन बीइंग में तो होती हैं। अब अगला जो है इसका टॉपिक है स्टूडेंट वो है वायरल डिजीज, वायरस के कारण होने वाली डिजीज। तो देखिए अब तो देख ही रहे हैं कि वायरस के कारण कोरोना वायरस हो रहा है, महामारी का रूप ले रहा है, लाखों लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, रोजाना कितनी कैजुअलिटी हो जाती हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरह है, सोशल डिस्टेंसिंग। आप दूर रहें, घरों से बाहर ना निकलें, अनावश्यक काम से मार्केट नहीं जाएं, चेहरे पर मास्क लगा कर रहें, खाना खाने से पहले और बाद में अपने हैंड को वॉश करें। यही इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है। और जो लोग 18 से ऊपर हैं वो वैक्सीन लें ताकि इम्यूनिटी पावर बढ़ने से इसके इन्फेक्शन को रोका जा सके। और भी वायरस से बहुत सारी डिजीज क्रिएट होती हैं स्टूडेंट, जैसे कि एड्स हो गया, ये HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया आपका, स्मॉल पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, ये सारी जितनी भी डिजीज बताइए बहुत खतरनाक हैं और वायरस के इन्फेक्शन के कारण होती हैं। पोलियो तो खैर अब हमारे इंडिया से चला गया है। आपने देखा होगा कुछ साल पहले तक पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाई जाती थी, अभी भी पिलाई जाती हैं ताकि पोलियो ना हो। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि बैक्टीरिया है, चाहे फंगस है, चाहे आपका प्रोटोजोआ है, लगभग सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, ह्यूमन एज वेल एज प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज जो हैं वो क्रिएट होती हैं।
इन डिजीज से बचने का केवल और एक ही तरीका है कि हम इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहें। अगर कोई इससे पीड़ित व्यक्ति है उससे बहुत दूर रहें, वहाँ उसके पास ना जाएं जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाए, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं, ठीक है नहीं। और अगर कहीं किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट ले, ताकि इससे आगे होने वाले इन्फेक्शन को रोका जा सके। और सबसे मेन बात, अपनी सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखें। जितना साफ सुथरा आप अपने घर को, आंगन को, किचन को, टॉयलेट को, अपने आपके जो पड़ोस है उसको रखेंगे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रखेंगे, ये बीमारियां जो हैं उतनी ही दूर रहेंगी। समझ में आया नहीं? आपने देखा होगा बरसात के दिनों में अक्सर ये टीवी पर और मैगजीन में आता है, कहीं भी पानी को स्टोर ना होने दें। क्यों नहीं होने दें? पानी अगर एक जगह जमा हो जाएगा तो वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे और अलग डिजीज क्रिएट हो जाएंगे। साफ सफाई ही इन डिजीज से बचने का एक उपाय है। तो अपने आप को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें और डिजीज से दूर रखें।